हेलो स्टूडेंट्स, डेट 27 जनवरी 2025 में करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए शुरू। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में OECD डील से बाहर होने की घोषणा किसने की? हमारे पास ऑप्शंस हैं, ए रूस, बी चीन, सी जर्मनी या डी यूएसए। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, यूएसए। हाल ही में यूएसए के 47वें नंबर के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी शपथ ग्रहण के समय बहुत सारे फैसलों पर चर्चा की, जिसमें से उन्होंने कई सारे ऐसे संगठन बताए जिसमें से उन्होंने कहा कि यूएसए को वह सभी संगठनों से दूर हो जाएंगे या उन संगठन से निकल जाएंगे, जैसे OECD जो कि एक पेरिस समझौता है जिसमें 15% टैक्स लगेगा कंपनियों में, और इसी डील में से जो है OECD से यूएसए के राष्ट्रपति ने कहा है कि अमेरिका इससे बाहर हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के 47वें क्रम के राष्ट्रपति बने हैं। उन्होंने हाल ही में 20 जनवरी की तारीख को शपथ ली। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी शपथ के दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए, जैसे जन्म से नागरिकता को रद्द किया जाएगा। हालांकि अभी यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध करार दिया है कि जन्म से नागरिकता को रद्द नहीं किया जाएगा, परंतु यूएसए के राष्ट्रपति इस बात पर जो है बहुत ज्यादा साझा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि यूएसए बहुत सारे संगठन से बाहर होगा, जैसे पेरिस समझौते से बाहर होगा, अवैध प्रवासियों पर रोक लगाई जाएगी, व OECD जो कि ग्लोबल टैक्स डील के लिए समझौता हुआ था, और इस समझौते में सभी ग्लोबल कंपनियों पर ग्लोबल टैक्स डील के तहत 15% न्यूनतम टैक्स लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला? ऑप्शन है, ए छत्तीसगढ़, बी ओडिशा, सी गोवा या डी झारखंड। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, ओडिशा। ओडिशा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष आने वाला राज्य है, यानी कि नंबर 1 राज्य ओडिशा रहा। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक को नीति आयोग जारी करता है, और हाल ही में नीति आयोग ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक का पहला संस्करण जारी कर दिया है, जिसमें नंबर 1 राज्य ओडिशा है, दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ के पास है, तीसरा स्थान गोवा के राज्य के पास आया, और चौथा स्थान झारखंड के पास आया। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक को नीति आयोग ने पहला संस्करण जारी किया। यह सूचकांक अरविंद पनगाड़िया, BVR सुब्रमण्यम जो कि नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, व सुमन बेरी की उपस्थिति में जारी किया। इस सूचकांक में टॉप करने वाला राज्य ओडिशा है, दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ को मिला, तीसरा स्थान गोवा, चौथा स्थान झारखंड और पांचवा स्थान गुजरात को मिला। यह टॉप 5 राज्य जो हैं यह अचीवर्स श्रेणी में शामिल हुए, यानी कि अचीवर्स श्रेणी में यह टॉप 5 राज्यों को शामिल किया गया। अलग अलग राज्यों को अलग अलग श्रेणी में शामिल किया गया है, जैसे फ्रंटियर श्रेणी में उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश को शामिल किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश की रैंक 7th है, मध्य प्रदेश की रैंक 9 है। परफॉर्मेंस श्रेणी में राजस्थान व बिहार को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त जीवित दवा कार्टेमी का संबंध किससे है? ऑप्शन से, ए कोरोना, बी हेपेटाइटिस बी, सी रक्त कैंसर या डी स्तन कैंसर। इसका हमारा ऑप्शन नंबर
सी सही है, रक्त कैंसर। रक्त कैंसर के उपचार में कार्टेमी दवा का उपयोग किया जाएगा। कार्टेमी दवा को रक्त कैंसर के उपचार के लिए जो है हमारे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा भी मान्यता प्राप्त हो चुकी है। रक्त कैंसर तब होता है जब हमारे खून में WBC व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है, तो हम इसी को जो है और इसकी जो है छोटी 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 ग्रंथियां बन जाती हैं, इसी चीज को हम लोग ब्लड कैंसर कहते हैं। कार्टेमी एक जीवित दवाई है। हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा कार्टेमी को मान्यता प्राप्त हुई। कार्टेमी का इस्तेमाल रक्त कैंसर के इलाज की थेरेपी, जो रक्त कैंसर के इलाज में थेरेपी की जाती है जिसका नाम CAR-T सेल थेरेपी होता है, जिसे हम कायरेमिक एंटीजन रिसेप्टर द सेल थेरेपी कहते हैं। इस थेरेपी के अंदर अब कार्टेमी दवाई का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि ये जो कायरेमिक एंटीजन रिसेप्टर सेल थेरेपी है, इसकी जो मदद ली जाएगी, इसमें कार्टेमी दवाई की मदद ली जाएगी। कार्टेमी जीवित दवाई है। जीवित दवाई का मतलब होता है जिसमें रोगी के शरीर से ग्रसित कोशिकाओं को निकाला जाता है व वापस ठीक करके उन्हें रोगी के शरीर में प्रवेश कराया जाता है, जिससे रोगी का प्रतिरक्षा तंत्र भी मजबूत किया जा सके। यानी कि यदि किसी रक्त कैंसर के रोगी के शरीर से रक्त निकाला जाए, उस रक्त में जो भी रक्त कैंसर की ग्रसित ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों को ठीक किया जाए और उसका जो ब्लड है, जो ग्रंथियां हैं, वो ठीक करके वापस उस रक्त कैंसर रोगी के शरीर में छोड़ दी जाए, जिससे जो वो ठीक ग्रंथियां हैं वह अन्य ग्रंथियों को भी, उस रोगी के अंदर मौजूद अन्य ग्रंथियों को भी ठीक करेंगी, जिससे रोगी का प्रतिरक्षा तंत्र भी मजबूत किया जा सकता है। यही जीवित दवाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहले भारतीय शहर कौन से है? ऑप्शन हैं A उदयपुर, B इंदौर, C भोपाल या D A व B दोनों। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, A व B दोनों। यानी कि हाल ही में वेटलैंड शहरों की सूची में उदयपुर व भोपाल दोनों ही शहरों को शामिल किया गया है। उदयपुर और इंदौर ये दोनों ही शहर वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाले पहले भारतीय शहर हैं। वेटलैंड शहर रामसर सूची में शामिल किए जाते हैं, यानी कि ये वेटलैंड शहर की जो सूची है ये रामसर सूची का ही एक भाग है। ईरान के रामसर में रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को हुआ। रामसर कन्वेंशन में अभी तक केवल वेटलैंड साइट्स को शामिल किया जाता था, यानी कि जो साइट्स होती थी, जो जगह होती थी, केवल उन्हीं को अभी तक रामसर कन्वेंशन में शामिल किया जाता था। परंतु पहली बार वेटलैंड सिटी को भी शामिल किया गया है, यानी कि अब किसी स्थान के साथ साथ पूरे शहर को भी शामिल किया जा सकता है। और वेटलैंड सिटी में भारत के 2 शहरों को भी शामिल किया गया है। यह पहली बार वेटलैंड सिटी की लिस्ट जारी हुई है, यानी कि पहली बार ऐसा हुआ कि वेटलैंड सिटी की लिस्ट को जारी किया गया है। इस वेटलैंड सिटी में पूरी दुनिया से 74 शहरों को शामिल किया गया है। भारत के 2 शहर उदयपुर व इंदौर को वेटलैंड सिटी में शामिल किया गया। वेटलैंड सिटी में सबसे ज्यादा वेटलैंड सिटी जो शामिल की गई हैं वह चाइना देश की गई हैं, यानी चाइना की 22 शहरों को वेटलैंड सिटी में शामिल किया गया है। रामसर कन्वेंशन में जो साइट्स शामिल हैं उसमें भारत की 85 शामिल हैं, जिसमें रामसर कन्वेंशन के अंदर तमिलनाडु राज्य से सबसे ज्यादा वेटलैंड साइट्स शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 26 जनवरी को कौन से क्रम का गणतंत्र दिवस मनाया गया? हमारे ऑप्शन हैं A 74वां, B 75वां, C
76वां, डी 77वां। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, 76वां। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस का 76वां क्रम मनाया गया। इस बार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को जो हमारे मुख्य अतिथि हैं वह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो रहे। 2025 में 26 जनवरी को 76वें क्रम का गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस बार गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के तौर पर इंडोनेशिया के मुख्यमंत्री प्रबोवो सुबियांतो शामिल हुए। पहले गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी 1950 को भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो साहब मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल किए गए थे। 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। 2025 में मनाए गए गणतंत्र दिवस की थीम थी स्वर्णिम भारत एवं विकास और पहली बार गणतंत्र दिवस में 3 सरकारी स्कूलों के बैंड भी शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हमारे ऑप्शन से ए वासुदेवन नायर, बी ओसामू सुजुकी, या सी श्रीमती शारदा सिन्हा, या डी उपयुक्त सभी। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी, यानी कि इन तीनों ही व्यक्तियों को वासुदेवन नायर, ओसामू सुजुकी व श्रीमती शारदा सिन्हा, इन तीनों को ही पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में पुरस्कारों का 139 पुरस्कारों का वितरण किया गया है। पुरस्कारों को वितरित किया गया है, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण व 113 पद्मश्री पुरस्कारों को वितरित किया गया। पद्म विभूषण जो है वह वासुदेवन नायर को साहित्य के क्षेत्र में, ओसामू सुजुकी को जो है ओसामू सुजुकी यह एक जापानीज व्यक्ति हैं और इन्हें हाल ही में जो है इनके हाल ही में निधन हो गया था। ओसामू सुजुकी वही व्यक्ति हैं जो भारत में कार की क्रांति लेकर आए। शारदा सिन्हा को लोकगीत में, छठ पूजा व बिहार में गाए जाने वाले लोकगीत में जो एक फेमस गायिका वह शारदा सिन्हा है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया था। इनको लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को कला के क्षेत्र में, कुमोदनी रजनीकांत लखिया को कला के क्षेत्र में या गुजरात से बिलोंग करते हैं। श्री जगदीप खेहर को सार्वजनिक क्षेत्र में व तेलंगाना के नागेश्वर रेड्डी को मेडिकल क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये 7 व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन से ए अलेक्जेंडर ज़वेरेव, बी जैनिक सिनर, सी हैरी एलियोवारा, या डी हेनरी पैटन। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, जैनिक सिनर। हाल ही में वर्तमान में जो विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी चल रहे हैं टेनिस स्पोर्ट्स में वह जैनिक सिनर है। जैनिक सिनर इटली के रहने वाले हैं और इन्होंने हाल ही में साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 1905 में हुई। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन में इटली के जैनिक सिनर ने पुरुष एकल का खिताब जीता, यानी कि जैनिक सिनर इटली के रहने वाले हैं और इन्होंने हाल ही में अलेक्जेंडर ज़वेरेव को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन साल के पहले ग्रैंड स्लैम में पुरुष एकल का खिताब जीता। जैनिक सिनर पुरुष वर्ग में पुरुष एकल का खिताब जीता, वही महिला वर्ग में अमेरिका की मेडिसिन कीज ने आर्यन सबलेंका को हराकर महिला एकल का खिताब जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन के अलावा भी 3 ग्रैंड स्लैम होते हैं, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन और अमेरिकन ओपन।
ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं जिसमें विंबलडन ओपन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने अपना राज्य दिवस कब मनाया? हमारे ऑप्शन हैं ए 22 जनवरी, बी 23 जनवरी, सी 24 जनवरी या डी 25 जनवरी। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, 25 जनवरी। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बनता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को भारत का 18वां राज्य बनता है। हिमाचल प्रदेश 1970 अधिनियम के तहत भारत का 18वां राज्य घोषित हुआ। हाल ही में 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश ने अपना राज्य दिवस मनाया। 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस व राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाने की घोषणा की? ऑप्शंस हैं ए जामनगर, बी पुणे, सी नई दिल्ली या डी बेंगलुरु। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। जामनगर गुजरात में रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की घोषणा करी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर गुजरात जामनगर में स्थापित करेगी। दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए सेमीकंडक्टर्स चिप्स की जरूरत पड़ेगी और यह सेमीकंडक्टर्स चिप्स रिलायंस इंडस्ट्रीज एनवीडिया कंपनी से खरीदेगी। इस डाटा सेंटर की क्षमता लगभग 1 गीगावाट होगी, यानी कि 10 की घात 9। 1 गीगावाट का मतलब 10 की घात 9 होता है और इस डेटा सेंटर की क्षमता लगभग 1 गीगावाट के बराबर होगी। यह डेटा सेंटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग पर स्थापित होगा, यानी कि इसमें तो ज़्यादातर कार्य जो निर्धारित किया जाएगा या जो सबसे ज़्यादा डिपेंडेबल काम होगा वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या मशीन लर्निंग पर स्थापित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। हाल ही में बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कहाँ किया? ऑप्शन से ए पंजाब, बी गुजरात, सी राजस्थान या डी जम्मू कश्मीर। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, राजस्थान। राजस्थान जैसलमेर में बीएसएफ ने हाल ही में ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन किया क्योंकि बीएसएफ पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर जो है स्थापित की गई है और यहीं पर बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा का जो है आयोजन किया। बीएसएफ हमारा की जो फुल फॉर्म होती है वह होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ऑपरेशन सर्द हवा सीमा सुरक्षा बल या बीएसएफ ने शुरू किया है। बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा जैसलमेर राजस्थान में शुरू किया। सीमा सुरक्षा बल भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर व भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर स्थित है। ऑपरेशन सर्द हवा सर्दी के कोहरे में घुसपैठ को रोकने के लिए शुरू किया गया है क्योंकि अभी हाल ही में जो है सर्दी का मौसम चल रहा है और सर्दी के मौसम में घना कोहरा होने के कारण जो घुसपैठिए होते हैं वे भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं और उन्हीं घुसपैठियों को रोकने के लिए बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा को शुरू किया। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।